हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर दोस्तों रेशियो के बात करने वाले हैं। रेशियो से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं और रेशियो अगर आपका मजबूत है ना तो आप मैथ के अधिकतर क्वेश्चन को बना सकते हो। इसलिए आपको रेशियो पकड़ बनाना होगा, मजबूत करना होगा। तो ये क्वेश्चन हम लेके आए हैं दोस्तों जो हमेशा एग्ज़ाम में रहता है और इससे क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। जब एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन जब नज़र आता है तो फंस ही जाता है, इतना मान के चलो, ठीक है। तो इसको कैसे हम आसानी तरीक़ा से सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है 1 रुपया, फिर दिया हुआ 50 पैसा, ठीक है। फिर तथा 25 पैसा के 378 सिक्का है का मूल का अनुपात 13:11:7 है। तो इनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। चलिए क्वेश्चन क्या है समझते हैं। जैसे मैंने 1 रुपया वाला और 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला मतलब 378 सिक्का है। 378 को क्या है, सिक्का है, ठीक है। और उसका अनुपात दिया है 13, 11 और 7। तो 50 पैसा वाला सिक्का के मैंने संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जो अनुपात दिया रहेगा ना तो उसको अनुपात को आप लिख देना, ठीक है। 13:11:7। अभी देखो 13 सिक्का में, 11 सिक्का में और 7 सिक्का में रेशियो में करके कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। अब जो पहला जो दिया हुआ है 1 रुपया दिया हुआ है, तो 1 रुपया का मतलब 100 पैसा हो गया, यानी कि 1 रुपया मतलब 100 पैसा। तो हमको तो इसको पैसा में नहीं, इसको सिक्का में बदलना है। कितना कुछ में बदलना है, सिक्का में। तो 100 पैसा हो गया, इसका मतलब 1 रुपया हो गया, और 1 रुपया हो गया तो 1 सिक्का हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में कन्वर्ट गुना कर देंगे। तो 1 रुपया को हम 13 गुने 1 कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम रेशियो लिखेंगे। फिर क्या है, मेरे पास 11 सिक्का का रेशियो बनाया हुआ है। अब देखो यहाँ 50 पैसा दिया हुआ है, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। अब 50 पैसा यहाँ दिया हुआ है और सिक्का हमको निकालना है। तो 50 पैसा का 2 सिक्का हो जाएगा, 50 पैसा और 50 पैसा तना होगा, यानी कि 98 उसको बोल सकते हो। तो 2 गो 98 यानी कि 2 गो सिक्का। तो 2 गो सिक्का होगा तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 50 पैसा का क्या सिक्का हो जाएगा, 2 सिक्का। यानी तो 11 सिक्का पहले से 2 सिक्का और तो 11 गुने 2 हो जाएगा अनुपात। अब देखो अब हमारे पास 7 सिक्का ये रेशियो में दिया हुआ है और यहाँ जो है 25 पैसा दिया हुआ है। 25 पैसा को आपको सिक्का में बदलना है। तो देखो एक चीज़ तो याद रखना है कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, ठीक है। तो देखो अब 100 पैसा होता है तो 25 पैसा है, तो 100 पैसा बटा 25 पैसा डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 4। यानी कि 4 कुछ ही बदल जाएगा सिक्का में, 4 कुछ ही बदल जाएगा सिक्का में बदल जाएगा। तो सिक्का में जब बदल जाएगा ना तो 7 सिक्का पहले से है और 4 सिक्का ही हो गया, तो 7 गुने कितना हो गया 4, यानी गुना हो जाएगा। अब देखो पूरा कुल टोटल सिक्का कितना आ रहा है, तो 13 13 गुना 1 13 अनुपात 11 गुनी कितना हो गया 22 सिक्का और 7 28, 28 सिक्का हो गया, ठीक है। अब देखो कुल टोटल जोड़ दो, क्यों, क्योंकि अब सभी रुपया पैसा सिक्कों सबको मिला के 378 सिक्कों का मूल ही दिया था, यानी कि कुल टोटल 378 सिक्का है, ठीक है। तो यहाँ कुल टोटल कितना सिक्का हो जाएगा, कुल टोटल 63 सिक्का हो जाएगा। जोड़ोगे इसको जोड़ दोगे ना तो कुल टोटल कितना 63 सिक्का हो जाएगा। कुल टोटल तुम्हारे पास जो सिक्का दिया है वो 378 दिया है और कितना आ गया कुल टोटल सिक्का जो रेशियो में बनाया उसको, तो 63 सिक्का आ गया। अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना सिक्का पड़ेगा, 6 सिक्का पड़ेगा, ठीक है। कितना पड़ेगा 6 सिक्का। अब देखो समझते हैं कि इनमें से 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितनी है, माने 50 पैसे वाला सिक्का निकालना है। तो 50 पैसा वाला तो 1 रुपया वाला था, ई था 50 पैसा वाला, ठीक है। ई के 50 पैसा वाला और ई था कितना 25 पैसा वाला रेशियो। तो 50 पैसा वाला के रेशियो कितना आया सिक्का 22, तो 6 गो ही है 22 गो और, तो 6 गुने 22 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 132 सिक्का आ जाएगा। क्या आ जाएगा 132 सिक्का, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों ये आपको पूरा जो है हम बनाए जो समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और लाइक के साथ सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।